जयकारा किया, कुछ लोग दब गए मुंह, अपने अपने माइक जो है थोड़ा खोल देना है। सभी लोग अपने माइक खोल के जयकारा करोगे तो तुम लोग अपने विकारों पर, जो भी तुम्हारे सत्कार्य में विरोधी तत्व हैं, अंदर से बाहर से, उन सबको ऊपर विजय प्राप्त करते। भगवान के जयकारा का मतलब भगवान के अस्तित्व को, सत्य स्वरूप परमात्मा के अनुभव को स्वीकारते हो। यदि जगत तो असत्य रूप है, शरीर मिलता है, छूटता है, ये कोई शाश्वत किसी का शरीर नहीं, पर माया के प्रभाव से सत्य लगता रहता है उस पर, आत्मा के कारण। इस आत्मा के कारण हलन चलन रहती और इतना मोह हो जाता है कि लगता है ये शरीर ही सत्य है। इसमें जितना अपने भगवान से, इष्ट से प्रेम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, बात एक ही होती है, उसके नाम अलग अलग ऐसे कह देते हैं। प्रेम कह लो, भक्ति कह लो, श्रद्धा कह लो, भक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, बात है कि अभ्यास की पर सब में आवश्यकता है। भक्ति का मतलब ये नहीं है अभ्यास, और अगर अभ्यास की कमी, रोज नियमित रूप से जब भी समय मिले तो अभ्यासशील हो जाओ। अभ्यासी व्यक्ति को हमेशा अभ्यास में जितना अधिक लगोगे, अभ्यास माने प्रयास। एक तो परमात्मा आत्मा सर्वत्र सर्वरूप है, पर उसका अनुभव नहीं है कि वो अनुभव के लिए महात्माओं ने समय समय पर अनेकानेक युक्तियां जो है निकाली। उन युक्तियों के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन अभी करेंगे। अभी ये नीचे तो ये घर था ही, ये भी खपा है, ये बात बना, ये लंबा कर दिया। अच्छा, और ऊपर लंबा, अच्छा। हाँ, मैंने हर जगह जो है गृह प्रवेश करने के पूर्व कुछ मंगलाचरण, कुछ शुभ कार्य, तो इन लोगों ने इधर आग्रह था कि आइए कम समय, आज एकादशी भी है। लौकिक दृष्टि से मानते हैं कि देवता शयन करते, भगवान देवता कभी शयन तो करेंगे नहीं। या हाथ के देवता, पैर के देवता, आँख के देवता, कान के देवता, जीभ के देवता, श्वास के देवता। ये देवता अगर सो गए तो श्वास कैसे लोगे, जीभ कैसे रस लेगी, पैर कैसे चलेंगी, सबके देवता हैं। बुद्धि का देवता, मन का देवता। फिर एक प्रश्न ये उठेगा कि फिर ये अगर ऐसा नहीं था तो ये देवशयनी एकादशी क्यों की गई? अरे ज्यादा चक्कर में ना पड़ोगे, हो गया ठीक। ये देवशयनी एकादशी क्यों कर, ये सब नहीं थे। तो पहले ऐसा था कि किसी को अगर गौर जामत से ही इस मोहल्ले से उस मोहल्ले जाना हो तो खचा मोहल्ला कहावते ही है। तो किसी मोहल्ले को खचा, बोले ये सब खचा ही था, काली मट्टी का ही दिया। हाँ, अरे सब खचा, काला मट्टी है। तो किसी को कहीं जाना हो तो घुटने भर मट्टी में गड़ के जाना पड़ेगा। तो गैड़ी बना के चलते थे, बांस की लकड़ी की गैड़ियां बनती। तो पहले ये माना जाता था कि अब वर्षा चालू हो गई देवशयनी एकादशी से, अब वो जाकर के देवता कब जागेंगे, माने देवता मतलब व्यापार के देवता, काम धंधे के देवता, देश देशांतर में आने जाने की क्रिया के देवता, ये सब बाधित होते जाते थे। तो हमने कभी जो है अमृत एरिया में ऐसी प्रसंगवश याद आया कि हम लोगों से बता रहे थे कि देखो भाई, पहले यात्रा जो है पद यात्रा करो या साइकिल से करो,
तो कुछ नया एरिया चुन के साइकिल से कुछ गर्मी की छुट्टियों में और यात्रा किया करते थे कभी कभी। तो एक आश्रम में आने जाने वाला सरपंच भी हो गया था। तो वो कहने लगा कि स्वामी जी मोटरसाइकिल से काहे नहीं चलत रहे, सन 70 के पहले की बात हमने बताई। तो हमने उसी समय एक और सज्जन बैठे हुए थे, सयाना तो नहीं, हमने कहा देखो इनसे पूछो सन 70 के आसपास कैसा वातावरण, 70 नहीं 80 रुपये रूट थे नहीं। जैसे जैसे उत्तरोत्तर पैसा आता गया देश के पास, तो नगर पालिकाओं को बांट दिया, पंचायतों को बांट दिया, तो वो विकास कार्य कर। पहले था ही नहीं तो करोगे क्या? अब पैसा देश के पास संपन्नता होती जा रही है, तो उस पैसे को जो है ग्राम स्तर पे, जन हर स्तर पे पहुंचाया जा रहा है। तो बढ़िया बढ़िया रोड, बढ़िया बढ़िया मकान, ये सब कैसे बन रहे हैं? श्री संपत्ति समृद्धि किसी न किसी रूप में समाज के सभी अंतिम सत्य वर्ग तक, व्यक्ति तक जाने का एक रास्ता है। ऐसे ही अंतिम जो हमारे बुद्धि का छोर है, वहाँ तक परमात्मा की भक्ति, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, करुणा संचारित हो। अगर भक्ति नहीं आई, भक्ति को प्रेम, ज्ञान, सत्य, तो ज्ञान जो है वो सब परमात्मा सत्य है, वो सत्य है, उस सत्य के प्रति निष्ठावान हो। ये शरीर सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं है, इसकी जो जीवात्मा है, पृथ्वी की कह लो, ब्रह्मांड की कह लो, जीवनी शक्ति कह लो, वो जब तक है तब तक वो ब्रह्मांड चल रहा है। जीवनी शक्ति कमजोर हुई तो सब कमजोर हो जाएगा। अभी रामचरित्र भवन निर्माण, तो भवन प्रवेश, तो भौतिक दृष्टि से ये होता है कि कुछ शुभ कार्य हो जाए तो हमसे कोई पूछने आता, मैं कहा भाई रामचरित्र मानस का पाठ करा दो, भाषा में है। नहीं तो किसी भी सत्ग्रंथ का पाठ करोगे तो परमात्मा की सत्ता का अभ्यास करने के लिए हर ग्रंथ में कहा जाएगा कि परमात्मा कह लो, आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, चैतन्य कह लो, सत्य कह लो, आनंद स्वरूप कह लो, शब्दों के जाल में मत भटको। शब्दों के जाल में भटकोगे तो अटक जाओगे। अटकना नहीं है, आगे बढ़ना है। केवल अपने आत्म चैतन्य की अनुभूति के मार्ग को खुला रहे। कोई नाना प्रकार के शब्द, अर्थ, तरह तरह के उनके ऐसे बहिर्मुखी न हो जाए, भटकाव वाले बिंदु पर न जाए, मन और चंचल न हो जाए, व्यग्र न हो जाए, विकल न हो जाए, व्याकुल न हो जाए, सिमटे न। तो रामचरित्र मानस में बार 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 कहा गया कि अहंकार माना। पूरे रामचरित्र मानस का रहस्य, उसमें 7 सीढ़ियां हैं। भक्ति, ज्ञान, अभी रामचरित्र मानस का अखंड पाठ हुआ, आज पूरा हुआ कि कल? आज पूरा हुआ ना। तो रामचरित्र मानस जो है, राम के चरित्र जो मानस में उतरे, रावण के चरित्र जो थे अभी तक मानस में थे, तो राम के चरित्र मानस में अवतरित हुए। राम का मतलब आत्मा, राम आत्मा का अनुभव। आत्मा तो सब में है, तो उसका अनुभव ध्यान क्रिया से कैसे जागृत हो उसके बारे में भी कहेंगे। पर वो मोटा मोटा जो अभी रामचरित्र मानस का एक खांचा, थोड़ा सा साधन प्रक्रिया के बारे में। ये रावण के चरित्र पूरे संसार में फैले हुए हैं। हर क्षण व्यक्ति मोहग्रस्त होके कहे पहले हमारे साथ ऐसा हुआ, पहले हम बहुत सुखी थे, या पहले हम बहुत दुखी थे, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, संघर्ष हुआ। मैंने पिछली घटनाओं का बोझ लादता रहता है, जिसको क्रॉस कर देना चाहिए,
डिलीट कर देना चाहिए, वो हमारे सिर पर चढ़ा रहता है हर एक, और वो स्मृति में उस भूत चढ़ के और भूत बन जाता है और दिमाग में छा जाता है, और उसको क्रॉस कर दो, उस क्रॉस को उसको ढो मत दिमाग में, उसको क्रॉस कर देना, उसको काट देना कि भगवान आप ही पहले थे, आप ही अभी हो, आप ही भविष्य में भी रहोगे। भगवान त्रिकालों में रहते हुए त्रिकालातीत है। ये शरीर जब नहीं था तब भी आत्मा के स्वरूप में आप थे, शरीर है तब भी आप हैं, शरीर नहीं रह जाएगा तब भी आप रहेंगे। इस शरीर की एक वैसा ये है, एक सीमा है, इसकी आयु सीमा, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, निर्माण की तिथि होती है, अवसान की तिथि होती है। ये शरीर के रहते हुए आखिर इसका काम क्या है? जैसे भवन बन गया, ऊपर बन गया, हर जगह भवन बनते हैं, उसका शुभारंभ कुछ शुभ, भगवान की स्तुति, भगवान का कीर्तन, भगवान तो रामचरितमानस में कौन सी चीजें हैं? रामचरितमानस का पाठ, तो रामचरितमानस के पाठ का मतलब हमारे अंदर के रावण चरित्र माने हमेशा शरीर ही को सत्य मान लेते हैं, भूतकाल को सत्य मान लेते हैं, भविष्य काल के लिए व्यग्र रहते हैं। इसको जानो कि जो भूतकाल है वो तो भूत है, भूत बन गया, पीछा न कर मारे हमारा, उस बोझे को डिलीट कर दो, क्रॉस कर दो कि भगवान आप ही पहले थे, आप ही अब हो। दुनिया का जंजाल जो बीत गया, उसको जो है अपना दिमाग से निकालो। ये तो घूम घूम के लोग उसी की चर्चा करेंगे, सुनो भैया तुम कछु जाना तो कहा। ये अभी भूतकाल की बातें बता रहे थे कि देवशयनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि सारे देवता जो है वो रास्ते के जो भी देवता थे वो सब नींद में लेने चले जाते, कोई रास्ता चल नहीं सकते। उस व्यक्ति ने कहा कि मोटरसाइकिल जो है पहले क्यों नहीं चलाते थे? हमने कहा इनसे सयाने से पूछो। तो सयाने ने कहा कि भैया पहले हम साइकिल से भी चलते थे तो कंधे में उठा के ले जाना पड़ता था थोड़ी दूर, कोई नाला पड़ा, खचा पड़ा, तब जाकर के आगे खिसक सकते थे। मोटरसाइकिल कहाँ कंधे में उठाओगे? हाँ ये तो बात है, हाँ यही बबलू जो है यही पूछे थे हमसे पूछा कि खचा मोहल्ला वाली बैठी तो है अरे पूरा दौड़ झामर ही खचा मोहल्ला था, देशी भर काली मट्टी वाले एरिया में ज्यादा है, जहाँ पीली मट्टी थी वहाँ इतना खचा नहीं बनता, पहले भी नहीं बनता था। ये काली मट्टी वाली जगह में तो एकदम पैर फंस जाए और कहाँ जाए कैसे जाए। तो ये पहले मैंने जो रोड तो थे, मकान भी जो है सब लोग पानी बरस रहा है तो इधर का चोना संभालो, उधर का चोना संभालो, उधर चू रहा है तो खपरेल, तो कहीं झिल्ली तो थी नहीं कि झिल्ली लग दो। सन 80 में इतनी बड़ी बड़ी झिल्लियाँ नहीं थी, सन 80 के पहले, अब तो बड़ी बड़ी झिल्लियाँ है, लोग झिल्ली मंगाए तो पहले देवता सब सोते थे, कहीं घर से बाहर गए तो पूरा पता नहीं कहाँ से तिरछी बौछार आई और घर के अंदर का सामान सब मिल गया। और अगर गड़बड़ी हो रही हो तो वो थोड़ा बिल्ली आती थी, चूहे का पीछा करते खड़बड़ खड़बड़ करके, तो वो जो है वो पूरा खोल देती थी कपड़ा उपड़ा। और लोग कहते थे कि भैया देखो घर में ये भूत आए, देखो खड़बड़ा रहा है एकदम, खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़, ये चुकरवा जो है बड़ा खड़बड़ा है, तो लोग भय के मारे कहे कि हाँ ये डाइन आ गई तो कर रही है। तरह तरह की किस्सा कहानियां, कपूटेशन की गप्पे चलती थी। और कहीं भूत प्रेत बने जो बीत गई घटना वही भूता है, ये तो हर जगह लोग भूत प्रेत पहले चुड़ैल चंडाल इतना था कि लोग बहुत डरते थे। अब जब से बिजली आ गई, टार्चें आ गई, तो कहाँ चले गए वो भूत प्रेत? अब किसी को देखते ही नहीं। पहले जो इनकी बड़ी पूजा, और अभी भी जो लोग भ्रम में रहते हैं वो भी पूजा पाठ कराते ही रहते हैं। भैया कुछ कहाओ है
और उससे डरते रहते हैं, जबकि है कुछ नहीं, केवल एक परमात्मा मात्र। रामचरितमानस इसी की घोषणा करता है कि केवल एक परमात्मा है, एक अखंड, एक सीतावर। मैंने उस परमात्मा को चाहे सीतावर कह लो, कुछ कह लो, बताएंगे आपको इसके बारे में। पर हमने कहा आज देव शैनी है तो इस प्रसंग को ले लें। तो महात्मा लोग जहाँ तहाँ रुक के पहले मार्ग चेता लिए, या फिर वहाँ पर चतुर्मासा करने का विधान। एकादशी के पहले पहुँच गए, जो महात्मा जहाँ पहुँचे वहीं चतुर्मासा हो रहा है, तो वहीं पर सत्संग हो रहा है। तो देखो आज सत्संग भी कुछ इसी बहाने लोग देव शैनी, देवता सो न पावे, तो अब देवता सो नहीं रहे। कहीं से भी कोई कहीं आ जाए, खचा मोहल्ला का हो चाहे बिल्कुल सांचे मोहल्ले का हो, तो ये आधा बाधा दिक्कत नहीं। नहीं तो जितना भी काली मट्टी का क्षेत्र है ये विशेष रूप से, और अगर काली मट्टी नहीं है, पीली मट्टी है, लाल मट्टी है, तो नाले बहुत भरे रहते थे, तो नालों के कारण कोई इधर से उधर, उधर से उधर नहीं जा सकता था, बड़ा माने आवागमन बाधित हो जाता था। आवागमन बाधित होने के कारण क्या कहते थे, देवता शयन कर रहे हैं, देवता शयन कर रहे हैं। कहीं किसी का इतनी बरसात अब थोड़ी कम होने लगी, अब फिर ज्यादा होने लगी। बताते हैं देवता ज्यादा प्रसन्न हुए तो यूरोप है, फिर कई देश हैं, जर्मनी वर्मनी, उनमें इतना पानी गिरा कि उनकी पूरी सबसे अच्छा व्यवस्थित नीदरलैंड था, बताते हैं। वहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की प्राकृतिक प्रकोप से मुक्त व्यवस्था थी, नीदरलैंड को बहुत अच्छा मानते थे। अब हुआ ये कि वहाँ की पूरी सड़कें जो हैं इस बाढ़ में आई है, तो उसका जो नालों को बांधने वाले तटबंध हैं, नदियों को बांधने वाले, ज़्यादा पानी बरसे और पानी का वेग बढ़े तो उस शहर के अंदर न घुस पाओ, घरों में न घुस पाओ, वो सारे तटबंध ही टूट गए। ऐसा समाचार में हमने कहीं समाचार आया था, पढ़ मैंने वो सारे तट, नीदरलैंड को जबकि सबसे स्वच्छ और अच्छा शहर मैंने देश मानते थे, छोटा सा देश, जनसंख्या भी वही 40-50 लाख, सड़कें वड़के सब उखड़ गई, डामर से बड़ा विरोध। इतनी बाढ़ आई तो जर्मनी में आई, इंग्लैंड में आई, तमाम जगह से आई। तो ये सब देवताओं के सोने के कारण को हम बता रहे हैं कि देवता मैंने ज्यादा पानी गिर गया, देवता हर जगह की क्या हो गए, आवागमन बाधित। वो पुल जो है प्रकृति ने ऐसा किया है कि यूरोप के देशों में कई जगह पुल भी टूट गए, तो देवता सब सो गए। देवताओं ने क्या किया, सो गए देवता। यही देवताओं का सोना है, आवागमन बाधित हो जाए। रामेश्वर आ रहा है समझ में, हाँ देवता सो गए, तो देवता समझ में आ रहा है, हाँ देवता कहीं नहीं है, यही है देव दानव। तो गांव-गांव में सत्संग की प्रक्रिया, महात्मा लोग कहीं रुक गए तो 10-5 गांव के बीच में कहीं चलो भाई उधर पर बैठे, कुछ सत्य स्वरूप परमात्मा के प्रति अनुभव करें। तो ऐसी ये प्रक्रियाएं चतुर्मासा में महात्मा लोग जाता है, रुक जाते हैं। अब तो आवागमन कहीं रुका नहीं है, भर भर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। चाहे देवता हो चाहे दानव हो, बड़ी तेजी से इधर उधर संक्रमण फैलता है। कोरोना नाम का एक राक्षस पैदा हुआ, उन लोगों ने सुना ही होगा। अरे रहने की जरूरी नहीं, हाँ हाँ दे दो हाँ क्या करो, हाँ तुम अपने को ले, हाँ वो एक ही है, हम उधर भी बैठे हैं उधर भी बैठे हैं, सबके अंदर बैठे हैं। वो रामचरितमानस में रावण के चरित्र सबको रुलाने वाले हैं, रावण के चरित्र सबको रुलाने वाले हैं। हर क्षण आदमी अपने शरीर में, क्यों रावण पहले पैदा हुआ कि रावण,
राम पैदा नहीं हुए, रावण पहले पैदा हुआ। रावण के अत्याचारों से लोग जो है डर के मारे प्रार्थना किए, हे भगवान कहाँ पाइए प्रभु, करिए पुकारा। सब लोग पुकार करने लगे। रामायण की शुरुआत ही ऐसी चलती है कि सारे देवी देवता जो सोने के लिए जा रहे हैं अभी, माने मनुष्यों के देवता जो है मनुष्यों के आवागमन का कारण रुक जाते हैं। अब तो ये पूरे जो है पैदल तो दूर रहा, भर भर के गाड़ियां, भर भर के ट्रेनें इधर से उधर जा रही हैं, उधर से उधर हजारों आदमी इधर का उधर हो रहा है। देवता वेवता सब जो है अब लोग, अभी हमने देखा कुछ लोग पूजा करने जा रहे थे, कहीं कोई खेरमाई कोई खेड़ापति की पूजा करने जा रहा है, कहीं अब 4 महीना सो जाओगे तो चलो वही पूजा करे आए। साड़ी पूजा मतलब भाई देवशैनी आज से लेके गुरु पूर्णिमा तक अषाढ़ी, पर अब अषाढ़ी पूजा वो आवागमन तो चालू है, चारों तरफ चल रहा है। पहले देवता सो जाते थे, मैंने समझ में आ गया कि नहीं, अच्छा मोहल्ला में गेड़ी लगाने पड़ती। अब कोई मतलब नहीं है, खूब आवागमन इधर से उधर, उधर से उधर, तो सभी जगह जो है ये सबका मार्ग प्रशस्त हो। तो पहले रावण हुआ। रावण का मतलब आपके अंदर ही मोह का रावण जब जागृत हो जाता है तो आदमी रोता ही रहता है। एक तो भगवान के लिए रोना, पुलक शरीर नयन व नीरा, और एक जो है कि चालू हो गया तो कहीं जब से हम पैदा हुए भैया बड़े दुखी है, और जब से हमने अभी तक संभालो है हमने, अब चाहे कोई 50 साल 100 साल का टुकड़ा हो, कहेगा हमने बहुत दुख पाया है भैया, बड़ा संघर्ष किया है और अभी तक हमारा। अब संघर्ष कोई थोड़ी कर सकता है, समर्पण कर सकता है। और लोग कहते हैं हम संघर्ष करते रहे इतने दिनों, संघर्ष से कोई पार नहीं पाता, समर्पण से पार पाता है। और लोगों के अंदर एक अहंकारमयी भाषा इस समाज ने भरती है कि हमने बड़ा संघर्ष किया। किसने किया? जड़ शरीर ने किया। तो शरीर का संघर्ष तो कोई संघर्ष नहीं है, और आपस में लड़ोगे मरोगे और लड़ाई बढ़ती चली जाएगी, कभी इसका अंत तो है नहीं। कौन सा संघर्ष किया? केवल प्रतिष्ठा का संघर्ष लोग बताया करते हैं कि हमने बड़े रेड़ सिंह मारे, धकुल सिंह मारे, गप्पू किशन की गप्पे सुनते जाओ, कहीं ये उनका संघर्ष है। गप्पे ही गप्पों में वो पूरा बताते चले जाएंगे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने बहुत, सब लोग अपना अपना दुख का गाना गाएंगे, हम बहुत दुखी हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति को धारण करो तो शांति सुख समृद्धि मिल सकती है। पर कहें भक्ति कैसे प्राप्त की जाए? तो कहें अभ्यास योगेन ततो माम इच्छातु धनंजय, केवल इच्छा करो, उस चैतन्य आत्म स्वरूप को पाने की केवल इच्छा करो। कह पाइए प्रभु करई पुकारा, सारे गौरूप धारणी पृथ्वी, पृथ्वी माने तुम्हारी बुद्धि ही होती है, इंद्रियों के आधार वाली होती है तो गौरूप धारणी कह देते हैं। बुद्धि 24 घंटे जो है शरीर आधार वाली होती है, शरीर में पूरी ये इंद्रियां बनी हुई है, इंद्रियों को ही गौ कहते हैं। हो गया ठीक? आप पैर रखो तो तुम उसके ऊपर रखो। बुंदेलखंड में यह है कि जब तक एक दूसरे के घुटने पर घुटना न रखे कहीं ढंग से आवे कचू। ये रावण के चरित्र 24 घंटे चित्त पर चढ़े रहते हैं। कभी व्यक्ति अपने आत्मा का अनुभव करने का फिर रास्ता क्या है भाई? तो कहे प्रेम के प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक शंकर की तेई समाज गिरजा मैं रहूं, सब जगह हड़कंप मचत है, गौरूप धारणी पृथ्वी मने बुद्धि। बुद्धि जब तक इंद्रियों के आधार से बाहर बाहर भटकती है तो गौरूप धारणी पृथ्वी होती है। पृथ्वी मैंने जो सबको जो है धारण करे, बुद्धि की धारणा से पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया, जब खूब अहंकार होता है, अज्ञान होता है,
तो थोड़ी थोड़ी बात पे क्रोध, लोभ, मोह, काम, इच्छाएं ये जागृत होती हैं तो सिर पे बोझ, तनाव बन जाता है। इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती नहीं, और इच्छा पूरी न हुई तो क्रोध आया, इच्छा पूरी हो गई तो लोभ आया, अहंकार आया, मेरी ये बात है, मैं ऐसा हूँ, मैंने इतनी उपलब्धि की इस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में। ये मन के विकार जो है एक 24 घंटे रुलाते रहते हैं। ये हमने जो जो सोचा कुछ हुआ ही नहीं। तो कहें भाई, कभी किसी की इच्छाएं, आज तक रावण जैसे महाबली का चित्रण किया गया है रामायण में, लौकिक दृष्टि से लोग, वैदिक माने साधना की दृष्टि से लोग, तो हर एक के अंदर रावण है, मोह का, अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ है, जो हमेशा 24 घंटे जो है दुनियादारी के रीलों को दिखाता रहता है, चित्रण करता रहता है। अब भगवान का चित्रण करना है तो भगवान को पाने की इच्छा सब लोग मन ही मन करो, कोई बाहर से ढोल नगाड़ा और बैंड बाजा बजाने की जरूरत नहीं। इच्छा करते रहो, इच्छा राखे मोक्ष की, ताई शिष्य पहचान है। हे भगवान, ये भवजाल से हमारे मन को मुक्त कर दो। इस संसार में रहते हुए नहीं तो लोग जो है कहीं न कहीं किसी न किसी से लड़ते ही रहते हैं। कहीं नहीं, हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते हो तो सबके अंदर भगवान है तेरा, जो तेरी अंदर है का, कहीं हमारे अंदर तो भगवान है, फलाने के अंदर दही रहा बैठे हो, ऐसी सोचती है ना तेरे, मेरे अंदर तो भगवान है, इन सबके अंदर दही रहा बैठे। सब लोग दही शांति करते। जब बुद्धि अज्ञानमयी होती है तो ऐसी लगता है कि मेरे अंदर तो भगवान है, बाकी के अंदर भूत है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सभी का ऐसे ही चित्त का चिंतन रहता है। हम कहे भैया नोने का है, और बाकी के सब अरे बहुत ही रद्दी, बहुत ही घटिया, बहुत ही भूत प्रेत पिशाच चांडाल दैत्य रहा है, बड़े बड़े दैत्य। और पता लगा वही दैत्य रहे जो बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न दिखा कोई, जो निज हृदय देखिया तो मोते बुरा न कोई। तो सबसे बड़ी बुराई तो हमें जब देखने चले कि भाई देखें कौन बुरा है, यही रावण जो है वो बुरा देखने के लिए ये हमारे बड़े हितुआ हैं, ये हमारे बड़े खराब हैं, यही लगा रहता है। ये रावण चरित्र में 24 घंटे जीव जो है दुनियादारी के जंजाल में फंसा रहता है। फिर राम के चरित्र कैसे चालू होते हैं? दशों इंद्रियों को भगवान को पाने की एक तो इच्छा करो और प्रेम परमात्मा के प्रति जागृत हो कि हे भगवान, की जगत का जंजाल हमारे सिर के ऊपर बड़ा, पृथ्वी के ऊपर, सिर बुद्धि के ऊपर बोझ बन गया है। कहीं पृथ्वी के ऊपर आप किसी को मार डालो, काट डालो, ये तो कहें कि 18 महाभारत का युद्ध हुआ तो पृथ्वी का भाग कम हो गया। पृथ्वी का भाग का पृथ्वी में से निकले थे, पृथ्वी में समा गए। ये बाहरी युद्ध नहीं है। महाभारत हो, रामायण हो, विश्व की किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी युद्ध का वर्णन हो, हर साधक के अंदर में स्थापित जो युद्ध हो रहा है वो भगवान की तरफ जाना चाहता है। उसका पैर पकड़ के लोग, वो जो दैत्य हैं, भूत हैं, परेत हैं, पिशाच हैं, पिशाच माने बीती घटना है, वो पीछे ले जाते हैं, उसको खींच ले जाते हैं, साधना में आगे बढ़ने नहीं देते। और उसका अभ्यास उसको धीरे 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 उसको बढ़ाता जाता है। जो आत्मा का अनुभव किए हुए महापुरुष हैं, वो महापुरुष जो है मार्गदर्शन देने के लिए आते हैं। तो तेई समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहो। शंकर मने जो सभी शंकाओं को निवारण करने में समर्थ हैं, ऐसे शंकर स्वरूप सदगुरु कोई थे वहाँ, तो उन्होंने इशारों इशारों में किया कि अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम के प्रभु प्रगटे। दुनिया भर का जाल वाल दिमाग में जो भरा है उससे तुम अलग हो, अपने दिमाग से निकाल दो, डिलीट कर दो, और भगवान के प्रति प्रेम करने की युक्ति लगाओ। तो भगवान के अस्तित्व से प्रेम करोगे। सबके अंदर भगवान, हमारे अंदर भगवान, सबके अंदर भगवान, आप ही विराजे है। भगवान हमारा अब अपने जीवन में एक इष्ट होना चाहिए जिससे, जिसका स्वरूप पकड़ के हम नेम प्रेम अपना पक्का कर सकें।
किसी तो पहले तो हमारे अंदर ये ज्ञान जाग जाए कि ये शरीर सत हरि भजन जगत सब सपना उमा कहुमय अनुभव अपना। भगवान ही मात्र सत्य है, भगवान से भिन्न जो कुछ भी है आत्मा से भिन्न। वो लगता तो सच है, शरीर सच लगता है, पर किसी का शरीर रुका है क्या? जो आए वो चले गए। 5 भूतों का बना शरीर है और 5 ही भूत में मिल गए। ये रुकने वाला नहीं है। एक समय सीमा है, 100 साल तक जीवित वर्ष शतम पार्थ, 100 साल जियो पूर्वन ने वे कर्माणी विजिवीक्षित शतम सम। 100 साल जीने की, भगवान का स्मरण रूपी कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। कहे तो कहे कैसे जीवन करने की इच्छा करें? कहे भगवान का स्मरण करते हुए। कर्म क्या करना है? ऐसे हाथ पांव नाक कान के कर्म तो सबके हो रहे हैं, ये कोई कर्म नहीं है। कर्म वो है जो ये जो अनेक जन्म जन्मांतर के जन्म मरण के बंधन है, इन बंधनों से मुक्त कर। उसी को यज्ञ कहा, उसी को कर्म कहा। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम। जो संसार जगत शरीर प्रपंच के बंधन में डालती और तनाव बना दे, बोझ बना दे, रावण को पैदा कर दे। रावण को पैदा ही है। अब रावण को नष्ट करने के लिए जो रुलाने वाला रावण है, मोह अज्ञान, मोह का अज्ञान से उस रावण को कैसे नष्ट किया जाए, तब उस साधन प्रक्रिया की तरफ चल रहे हैं। अभी तक तो ये चला कि रावण का राज्य क्यों फैला। तो एक संक्षिप्त कालभूषुंड गरुड़ रामायण है। तो रामचरित सत्ताईसी बखानी बहुरी कहे सुनी नारद कर मोह अपारा, बहुरी कहे से रावण अवतारा। तो सबसे पहले नारद को मोह हुआ। भगवान के भक्त को भगवान का जो अंश है वो किसी कारण से मोहित हो गया और मोहित होके उसने भगवान को ही श्राप दे दिया। मैंने अपने अस्तित्व को श्राप दे दिया। कोई भगवान को श्राप नहीं दे सकता। भगवान तो सच्चित आनंद रूप है, तीनों कालों में एक रस है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा में तो वो अपनी भगवत्ता जो जिसको भगवान की सत्य स्वरूपता मान के, तो तुम नारद कहते थे मेरे ऊपर कोई काम का प्रभाव नहीं, क्रोध का प्रभाव नहीं। तो कहे मेरे पास जो है वो कामनाओं का देवता कामदेव आया, भांगड़ा डांस करता रहा अपने सहायकों के साथ, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मुझे कोई क्रोध नहीं आया, मुझे कोई कुछ नहीं हुआ। अब नहीं मुझे क्रोध आया, इसी बात का अहंकार हो गया। नारद ने तपस्या की और ये जितने इंद्र ने कहा चलो यार कोई हमारी डिग्री तो नहीं खत्म कर देगा। माने इंद्र का काम है, मन का काम है, अगर कोई परमात्मा का चिंतन करके विकार मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा? मन का कारोबार ठप पड़ जाएगा। ये इंद्र जो है सोचता है कि हमारा पद जो है कहीं गायब तो नहीं हो जाए। इंद्र माने मन। ये इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है? इंद्र, तुम्हारा मन। मन की चंचलता, मन की इच्छाओं करने की क्षमताएं कमजोर पड़ जाएंगी। तब जब कोई तपस्या करके अभ्यास करके अपने मन को भगवान में लगा, अब वो टिका रह जाए तो नारद को चिंता हुई कि यार हमारा कारोबार ठप ही हो जाएगा क्या। नारद की तपस्या देख के इंद्र को चिंता हुई तो उसने इच्छाओं को जागृत करने के लिए कि भटक जाए, तो इच्छाओं का देवता कामदेव जो है पहुंचा। उसने तरह तरह के जो है अपने लोक लुभावन रूप दिखाए। तो नारद तपस्या माने ये सबके अंदर का नारद है जो भगवान का संदेश वाहक भी है। हर एक के अंदर नारद जो है वो अपना भगवान के प्रेम में हमेशा भगवान का नाम ही लेता रहता है। कौन सा नाम लेना चाहिए वो भी बताएंगे। वो नारद जो है वो डिग्री अपने ऊपर जबरदस्ती ला दी। तब नारद पहुंचे शिव पाई जिता काम अहिमिति मन माई। अहंकार बहुत ज्यादा हो गया, मैंने इच्छाओं के देवता काम के ऊपर विजय प्राप्त कर। नारद
तो शंकर जी शंभु दीन उपदेश ही तो नहीं नारद ही सुहान। शंकर जी ने बहुत तरह से समझाया, चेला ही है उनका नारद। उनका बेटा अहंकार जो है पूरे उपद्रवों की जड़ है। कभी भी ये मत सोचो कि मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया। क्या भगवान आपने करवा लिया, मैं तो निमित्त मात्र था। और अगर खुद करता धरता बन जाओगे तो भोगता हो जाओगे, भोगता हो जाओगे, सुख दुख के बोझा अपने मूड़े के ऊपर लाद लो। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बोझा मत लादो कि तुमने इच्छा, अरे इनको अच्छा नहीं लगता दूसरे की का करतूत, इनको उससे कह दिया बहुत किसी से न कहे। जहां भी गए तो सब लोग कहने लगे मुनिराज विष्णु का मतलब विश्व में अणुरूप से सब जगह व्याप्त है। तो लोग कहने लगे महाराज बहुत दिनंग मुनि दर्शन दीना, बड़े सुखी हुए, बड़े कहने लगे आओ आओ महाराज बैठो। जो कभी बैठने को नहीं कहते थे वो बैठने को देने लगे जगह। तो जो नारद पहले जो है भगवान का चरित्र गाते थे, तो तब नारद जो है काय का चरित्र, मार चरित्र नारद तब भाखा। यद्यपि प्रथम भरत शिव राखा, काम चरित्र कहने लगे यार ये क्या हो गया, ऊर्जा ढीला पड़ गया। पहले तो ये भगवान का ही नाम लेते थे नारद, अब अहंकार आ गया ना, अहंकार आ गया तो मोह आ गया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, अपने ही बनाए जाल में फंस के चले गए। नेटवर्क बहुत तगड़ा पड़ गया। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये कर्मों का बोझ, ये कर्म से निर्बोझ होना है, वो अपना कर्मों का बोझ। और भगवान को ध्यान साधना चिंतन इसलिए की जाती है कि हम बोझ मुक्त हो जाएं, ये बुद्धि जो है सुधर जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए। ध्यान नाम जब ये जो भी क्रियाएं की जाती हैं आत्मचिंतन के अर्थ में, उसका परिणाम ये होता है कि उसका बोझा हम न लें। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। तो भगवान का सेवा चिंतन, भगवान को पाने की इच्छा करना। फिर कोई अगर भाग्यवश कुछ समाज समय के समयकालिक महात्मा मिल गए तो उन महात्मा से सत्य नाम मिल जाएगा। अब भाई सत्य नाम किसे कहते हैं? जो नाम जो है जीव वाणी का विलास, जो अभी बोल रहे हैं बहुत से शब्द निकल रहे हैं, कुछ अनुकूल पड़ जाए, किसी को प्रतिकूल भी पड़ जाए, कहने लगे अरे ये क्या बता दिए, वो क्या बता दिए। तो अब हम आपको जो है एक निर्विवाद नाम कौन सा लिया जाए। एक तो नाम होता है बाहर से सीताराम सीताराम, राधेश्याम राधेश्याम, या कोई भी जो जिस मत पंथ के द्वारा अनुशासित है उसी मत पंथ के अनुसार जो है वो चालू कर देता है उसकी कहना सुनना। पर पंथ निरपेक्ष कैसे बुद्धि हो, कैसे बुद्धि की शुद्धि हो, कैसे वो जाने कि आखिर परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक होना चाहिए। बहुत से नाम कहाँ से आ गए? तो कीर्तन करने के लिए तो नाम बहुत जरूरी है, बहुत से नाम होना चाहिए। चाय चलेगी, गांजा चलेगा, कोई न कोई और नशा पत्ती चलेगी, तंबाकू चलेगी, बीड़ी चलेगी, कीर्तन भी होता जाएगा। पर ये नाम अंदर का नाम अगर होगा तो उसके लिए ये बाहरी नशों की जरूरत नहीं है। फिर उसके लिए काय की जरूरत होगी? लगन की। ये जीव से वाणी का विस्तार हुआ है, जीव से इस वाणी का विस्तार हुआ। अगर इस जीव को अगर जाम कर दिया जाए तो ये तो जीव में मस्तिष्क में इतने शब्दों का बिल्कुल नेटवर्क बना हुआ है, और वो जीभ से निकलना चालू हो जाता है। मन जब तक चलेगा तब तक शब्दों को पकड़ेगा और शब्द से बहुत से शब्दों का जाल बनाता जाएगा। और शब्दों को सुनता कौन है? कान से जाते हैं, मन उनको ग्रहण करता है। आजकल लोग जो है दिन रात मोबाइल लगाए रखते हैं ना कान में। किस कान में लगाना चाहिए? दाहिना कान परमात्मा का नाम सुनने के लिए रखें।
अगर तुम लोगों के पास मोबाइल है तो एक प्रयोग करके देख सकते हो सभी लोग। दाहिने कान में मोबाइल लगाओगे तो तुम्हारा सिर गर्म होने लगेगा। इस समय जितने लोग बीमारी के शिकार हैं, कहे माइग्रेन के, वो दाहिने कान से ही ज़्यादातर लोग जो है मोबाइल सुनते हैं, तो सिर भारी हो जाता है। तो सिर भारी हो जाता है तो गर्मी बढ़ती है। कोई भी बंद मोबाइल को भी कान में लगा के सुनो दाहिने कान में, सिर गर्म हो जाएगा सबका। और अगर बाएं कान में 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन भर लगाए रखोगे कुछ नहीं होगा। तो बायां कान तो दुनियादारी के प्रपंच को सुनने के लिए है, और दाहिना कान भगवान का नाम सुनने के लिए। अगर किसी को ना हो तो प्रयोग करके देख लेना। खाली मोबाइल जो है तुम्हारी, अगर बैटरी लगी है, केवल उसको बंद मोबाइल को भी अगर ऐसे लगाओगे बाएं कान में तो घंटों लगाए रखो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बाएं कान में, दाएं कान में लगा लो, सिर गर्म होने लगेगा। केवल 1 मिनट में सिर गर्म हो जाएगा। तो कौन से कान से सुनना चाहिए? हाँ, बाएं कान से। दाएं से प्रयोग करके कोई देख सकता है, ऐसे नहीं कि बंद मोबाइल को भी ऐसे लगाओगे गर्मी बढ़ने लगे। तो अब एक तो आ गया कि सुनने की क्रिया दाहिने कान से होना चाहिए। अब कौन सा शब्द सुनना चाहिए? तो अपने जीभ को, जीभ वहां शब्दों को कौन बनाती है? जीभ। इस जीभ को आप लोग जाम कर दीजिए। कैसे जाम करोगे? अब वो आपको बताने जा रहे हैं कि सत्य नाम पकड़ा जाए तो कैसे पकड़ा जाए। जब जीभ की जड़ से एक नस, दांत की नीचे वाले दांत की जड़ तक एक नस आई हुई है, जीभ की नोक से टटोल के देख लो सब लोग। अब जो वो नस जीभ की जड़ से नीचे और वो दांत की जड़ तक, नीचे वाले दांत की जड़ तक बीचों बीच आई हुई है, तो अपनी जीभ की नोक जो दांत की जड़ तक वो नस पहुंची है, वहीं पर जाके जीभ को टिका दो, लगा दो। अब तुम्हारे मुंह से कोई शब्द मुंह से नहीं निकलेगा, केवल सत्य नाम जो होगा वही निकलेगा, और नाम निकलेंगे ही नहीं। प्रयोग करके देखो। अगर जीभ अच्छी तरह से लगाए होगे तो तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकलेगा ही नहीं। जो सत्य नाम होगा वही निकलेगा। जो जितने माया कल्पित नाम है वो सब शांत हो जाएंगे। कौन सा नाम निकल रहा है? रामेश्वर, कोई नाम निकल रहा है? हाँ? कौन सा नाम निकल रहा है? ओम निकल रहा है। और तो नहीं निकल रहा? किसी के निकल रहा हो तो भाई हाथ उठा देना, तो हम थोड़ा समझ लेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। किसी के कोई दूसरा शब्द तो नाक, कान, जीभ से नहीं निकल रहा है, ओम ही निकल पाएगा। अगर जीभ लगाए हो तो ओम ही निकलेगा। तो ये निर्णय हो गया कि केवल ओम नाम ही सत्य नाम, सार नाम, अमृत नाम है। और इसी को जो है, अच्छा फिर जीभ न भी लगाओ और जीभ के ऊपर मन ही मन कोई नाम लो। पहले ओम नाम लेके देखो नाक की नोक से कितनी ऊर्जा निकल रही। लंबा ओम मन ही मन कहना, आवाज ना आवे। तुम देखोगे नाक की नोक से प्राण का प्रवाह। जीभ के ऊपर मन को लाके ओम ऐसे लंबा रुक चुप करो, आवाज न बाहर आ। और कोई राम राम कह के देखो तो आवाज, उसमें ऊर्जा नहीं अनुभव होगी। अगर हो रहा हो तो कोई हाथ उठा के बतावे भाई, उसकी बात हम सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। हो रहा है शत्रुघ्न? समझ में?
आ रहा है कुछ? सबको समझ में आ रहा है? सुनाई दे रही है आवाज? अच्छा, तो उस सत्य नाम को जब नारद बहुत दुखी हुए, श्राप वाप दे के फिर अपने श्राप निवारण की इच्छा किए, तो रावण पैदा कैसे हुआ? किसी भक्त के ही अपराध बोध अज्ञान मोह के कारण हुआ। किसी भक्त के ही अपराध के कारण नारद रावण तैयार हो जाता है। तो उस रावण को नष्ट करने के लिए पूरे दुनिया भर के ब्रह्मांड के देवी देवता इकट्ठा होते हैं कि इस रावण को तो हटाओ। तो फिर कोई संत सत्पुरुष मिल जाते हैं तो हटाने का मार्ग, तो विष्णु भगवान बोले, मैंने एक चरित्र तैयार किया गया। विष्णु मने विश्व में अणुरूप से व्याप्त। कहीं से ब्रह्म बोला नारद को कि जपहु जाई शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरत विश्रामा। तो भगवान का आत्मा राम का सत्य नाम जपो। अब ये नहीं कहा कि राम जपो, शिव जपो, श्याम जपो, ये नहीं कहा। जपहु जाई शंकर, तो सतनामा का मतलब सत्य नाम कौन सा है? जो वाणी का विलास न हो। जब जीभ को गाड़ देते हो दांत की जड़ में तो सत्य नाम ही केवल निकलता है। तो नारद को आदेश हुआ ब्रह्म उस पर ब्रह्म सत्ता के द्वारा कि जाओ जपहु जाई शंकर सतनामा, तो यही हृदय तुरंत विश्राम। तुम्हारे द्वारा पाप कर्म तो बहुत हुए, हर जीव के द्वारा अनावश्यक दिमाग में पाप कर्मों का जो है मैंने भगवान से विमुख होकर के और अहंकार अज्ञान को धारण करने से पाप ही पाप करत निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं। तो कभी अपर पेट लोगों को भजन का प्रसाद भोजन नहीं मिल पाता है, भजन का भोजन नहीं मिल पाता है। नहीं कटिपट, अपनी इच्छाओं के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाते। नहीं कटिपट, नहीं पेट अघाही, मने भरपेट भोजन मतलब पर्याप्त मात्रा में भजन से परितृप्त नहीं हो पाते, भगवान की भक्ति से तृप्त नहीं होते। यही साधक का भोजन है। शरीर का भोजन तो सभी लोग करते हैं। ये शरीर जो है साधन धाम मोक्ष के द्वारा अपायन जही परलोक संवरा, सब लोगों के शरीर रूपी भवन मिला हुआ है। और जब तक ये शरीर है, इस मनुष्य शरीर के रहते ही साधना अपनी पूरी कर ली जाए सत्य नाम का सहारा। तब ये ओम को कैसे करना है, ये तो आपको समझ में आ गया कि सत्य नाम ओम है। अब आप शुरू में नाक की नोक पर गीता में कहा गया है 6वें अध्याय में, संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चानवलोकयन्। कोशिश करो सीधे बैठने की, तो उनका समकाय शिरो ग्रीवम धारेय नचल स्थिरम। सिर, गर्दन और ये धड़ एक सीध में अपनी बना लो, सुमेरुदंड कहलाता है। जब कोई अत्याचारी हुआ, अनाचार हुआ, फसाद हुआ, तो देवन तके मेरुगिरी कोहा नहीं आता। तो मेरुगिरी को सुमेरु पर्वत की कोई कंदरा गुफा में पहुंच गए तो वो कहाँ मिलेगी? मेरु सुमेरु पर्वत। अरे ये तुम्हारा मेरुदंड जो है रीढ़ की हड्डी, इसी के सहारे गुफा खोद लो। नाम जप की, ध्यान की, चिंतन की, लीला की, धाम की। ये मेरुदंड जो है तुम्हें मूलाधार से लेके, और ये मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और ये सहस्त्रार, इन द्वारों से अगर प्रवेश करते हो मूलाधार गुरुद्वार से, मूलाधार क्या है? गुरुद्वार पकड़ में आ जाए। इसलिए रामायण की 5 चौपाइयां जो अभी बच्चों ने गाई थी और सब लोगों ने दोहराई थी, कि बंदों गुरुपद पदों परागा से लेके गुरु महाराज के
कृपा सिंधु, कृपा के सागर, नर रूप से नारायण। भगवान ने जब जो है अपने वचनों का उच्चारण किया, कहे मैं अपने गुरु महाराज की चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सागर हैं, नर रूप में नारायण हैं, जिनके वचन सूर्य की किरणों सदृश हृदय के अज्ञान अंधकार को दूर कर देते। अब गुरु महाराज की दी हुई साधन विधि, उनके वचन की जितना जो कुछ भी है इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा अनुभव करने में आने वाला, ये सब जो है असत्य है। और सत्य स्वरूप तक पाने के लिए अभ्यास करो, प्रेम बढ़ाओ, भक्ति बढ़ाओ। भक्ति करोगे तो विवेक आएगा। इस रामायण के 7 सीढ़ियां हैं, 4 घाट हैं, 7 सीढ़ियां हैं। यही रुचिर सप्त सोपाना भगति, भगवान में गतिमान अपने मन को करने की इच्छा करना, इच्छा करने मात्र से भक्ति आने लगी। अभ्यास की क्रिया को ही भक्ति में भगवान को पाने की निरंतर इच्छा करते रहो। और जब तक इच्छा करोगे फलाना खराब, ठिकाना खराब, वो खराब, वो खराब, वो अच्छा, वो अनुकूल, वो प्रतिकूल, अरे भगवान को पाने की तो इच्छा करो भाई। इच्छा ही करो, कुछ मत करो, नाम भी न जपो, ध्यान भी न करो, केवल इच्छा ही करो। अकेली इच्छा करने मात्र से तुम्हारे अंदर जो है दिव्य प्रकाश का प्राकट्य होने की संभावनाएं, मार्ग खुल जाता है। कितना सरल साधन, केवल इच्छा करो। जितने सोए हुए देवता हैं, दानव जाग गए, देवता सो जाएंगे तो दानव आ जाएंगे, भगवान आ जाए, भगवान जाग जाए तो भगवान तो 24 घंटा तुम्हारे अंदर है। वो चैतन्य देव अगर ना हो, वो सत्य देव ना हो जिसकी सत्ता है, वो आनंद देव ना हो, तो जीने के लिए 1 मिनट इच्छा नहीं करो। कितना बड़े से बड़ा दुख हो, आदमी जीवन जीने की इच्छा बनाए रखता है, वो आत्मा के आनंद गुण के कारण। और गुरु महाराज की नाम बूटी मिल जाए, अमीय मूली में अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण, ये ओम जो है ये अमृत जड़ी का सुंदर चूर्ण है। अमीय मूली में चूर्ण चारु शमन सकल भवरुज, भवरोगों के परिवारों को शांत करता है। कि जितना नाम जप करोगे, कैसे किया जाए, ये जीभ को गाड़ दो और नाक की नोक पर कैसे मन लाओगे, कहे नाक की नोक तो पकड़ने हम आपको भी बताएं। ओम, ओम जो है अगर नवी ओम कहोगे तो ओम ही निकलेगा ही, वो अंदर से निकल ही रहा। जीभ को नीचे वाले दांत की जड़ में, जहाँ पर वो नस आई हुई है जीभ की जड़ से, उस जगह लगा, दांत की जड़ के पास में आके वो खत्म हुई है, वहीं पर लगा देना जीभ की नोक। हमारे मुंह से अपने आप ओम ही ओम की ध्वनि निकलेगी, जो नाक की नोक से टकराए। उसको दाहिने कान से सुनना का भी प्रयास करो, तो श्वास से वो ओम जो है, जो मुंह के अंदर से ओम निकल रहा है बड़ा सूक्ष्म रूप में, अभ्यासी को ही ये सब चीजें पकड़ने आएंगी। वो ओम जो मुंह के अंदर से जीभ शांत होने के कारण सत्य नाम नाक से नाभि तक पहुंचता हुआ अनुभव हो। नाभि से मूलाधार जाएगा, मूलाधार से वो जो है रीढ़ की हड्डी से होते होते देवन तक वो मेरुगिरी हुआ, सुमेरु पर्वत है, ये यहाँ तक आया, ये सुमिरण का पर्वत। ये सुमिरण का पर्वत जो है वो नाक की नोक से मूलाधार तक जाता है, मूलाधार से वो अपने आप चढ़ के ऊपर आ जाता है। कोशिश मत करो कि हम खींचा तानी करें, खींचा तानी में गड़बड़ी आती, केवल जीभ को गाड़े रखो। जीभ गाड़ने मात्र से तुम्हारे अंदर ये क्रिया जागृत हो जाती है। जीभ को, वाणी को जो है निर्वाणी कर दो,
दो मोड होते हैं, हम बताया करते हैं। एक तो वाणी, मैंने तुम्हारे अंदर जो वाणी चल रही है, शब्दों की रचना, इसको एक निर्वाणी मोड ये है कि जीभ को दांत की जड़ में लगा दो और ओम नाम को सुनते रहो दाहिने कान से। प्राकृतिक रूप में वो सत्य नाम सुनने में आवे थे। ये निर्वाणी मोड का मतलब अब जीभ बंद हो गई। जीभ को जब लगा दिए नीचे वाले दांत की जड़ में तो क्या हो गया, जीभ से बोलने चालने की क्रिया शांत हो गई, निर्वाणी हो गई। जीभ जब तक लगेगी नहीं तब तक जीभ चलती रहेगी, वाणी का विलास चलेगा, तो निर्वाणी हो गई। और हर घंटे में व्यक्ति को शुरू में अभ्यास डालने के लिए 5 मिनट निर्वाण अवस्था में चलेगा। निर्वाण का मतलब निर्वाणी अवस्था, और नहीं तो जीभ की मोबाइल अवस्था तो 24 घंटे चल ही रही है, चंचल अवस्था चल ही रही है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप हो रहा है। उसको कैसे ये रावण की नगरी है लंकापुरी शरीर, और यही अवधपुरी बन जाए। जब यहीं पर जो है परमात्मा की अनुशासन में, आत्मा अनुशासन में आते हो, परमात्मा को पाने की इच्छा करते हो, तो भगवान का अनुशासन तुम्हारे ऊपर पाने की इच्छा ही नहीं करोगे कि भगवान आप हमारे हृदय में आइए, आपका नाम हमारे हृदय में आ जाए, आपके अस्तित्व को जयकारा करके हम जो है आपके अस्तित्व को स्वीकार कर सकें। जयकारा मतलब परमात्मा को स्वीकार करने की क्षमता, परमात्मा को पाने की इच्छा तभी कर पाओगे जब, ये तो भगवान से कहो हे भगवान हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें ये दे दो, और भगवान से केवल मांगते रहोगे और मांगोगे भगवान से भिन्न वस्तु, तो भगवान की भक्ति तो नहीं हुई। भगवान क्या नहीं जानते तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। यह तो भगवान की सत्ता पर तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं हो। जब प्रेम नहीं है तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जी रुचे, शीश दे लजा। अपने अहंकार को मुक्त करो और ये प्रेम का तुम्हारे लिए सौदा तैयार है। और अपने अहंकार को अगर रख के सोचो कि प्रेम जागृत हो जाए हमारे अंदर, तो ऐसा संभव नहीं। प्रेम न बाजार में बिकता है, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। न तो कहीं खेती बाड़ी में तुम उसको पैदा कर सकते हो, ना बाजार में बिकता है कि तुम प्रेम खरीदो। और जिसको भी रुचे शीश दे। अब सिर काट दोगे तो फिर कहां से क्या होगा। सिर काटने का आशय, अपने सिर को अभिमान शून्य करने का प्रयास करो। एक दिन में कोई नहीं कर पाता है। जितना हमारा प्रेम बढ़ता जाएगा, नाम चिंतन में रुचि होती जाएगी, ओम को सुनते जाओगे, तो सूरत सो गुरु मूर्ति, अपनी सुरता जो है, और श्वासा सो सतनाम, तो ये तुम्हारी नाक की नोक से ओम ओम निरंतर निकलेगा, कान उसको सुनेगा, दाहिना कान, तो नाक और कान दोनों बच जाएं। ये तो सूर्पनखा जो है, रावण के जो है, तो सूर्पनखा दुनिया भर के शब्द सुनाती है। जब जीभ गड़ जाती है तो सूर्पनखा जो है बाधित हो जाती है, नाक कान फट जाते हैं। बहुत से शब्द सुनने की क्रिया खत्म, बहुत से शब्द श्वास से प्रवेश करते हैं, उनकी संकल्प प्रवेश करते हैं, आते हैं जाते हैं, उनका आवागमन बंद। केवल तुम्हारे अंदर सत्य नाम की क्रिया चालू हो जाती है। जपो जाई शंकर सत्य नाम, उस सत्य नाम के प्रति तुम्हारे अंदर जागरण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और सत्य नाम सुनने के प्रति तुम्हारे अंदर एक मार्ग मिल जाता है। नहीं तो लोगों के अंदर रहता है भाई भगवान का कौन सा नाम जपें। पूरे विश्व में झगड़े अगर आज हैं तो भगवान का सत्य नाम न जानने के कारण है। परमात्मा के बहुत से नाम लोगों ने बना दिए प्रतीक रूप में, तो बहुत से पंथ बन गए।
अगर ऋषियों के द्वारा बहुत पहले से शोधा हुआ ये मार्ग है, केवल सार शब्द को ग्रहण करने वाले हो जाएं, जीप उगाड़ के देख लो, परीक्षण कर लो, टेस्ट कर लो, परख पारख कर लो कि भाई सत्य नाम कौन सा है। तो जब सब लोग उस सार्वभौमिक स्वीकार्यता परमात्मा के पवित्र नाम के ओम है इसकी हो जाती है, तो बहुत से मत जो पंथ पंथाई बने, ये विविध नामों की विविधता को पूर्वाग्रही होने के कारण बने, वो पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाएंगे। और जब तक ये पूर्वाग्रह बनेगी नहीं, भगवान का तो फलाना नाम होता है, कहीं राम होता है, शिव होता है, कृष्ण होता है, राधा होता है, बहुत से लोग राधे राधे, ये तो वाणी विलास। बोझा मत ढो, बोझा ढोने से कुछ नहीं होगा, कि वाणी का बोझा ढोने से कुछ नहीं होने वाला है। बोझा मत ढो, उस सत्य नाम के प्रति प्रतिज्ञावान हो जाओ कि आज से हम भगवान आपका ही पवित्र नाम का अनुभव करते रहे। फिर भगवान का नाम आ गया तो ध्यान, पहले ज्ञान आ जाए, विवेक खुल जाए, तो इच्छा करोगी तो विवेक आ जाएगा कि भगवान ही नित्य है, शुद्ध है, शांत है, भगवान के अतिरिक्त। ये बहुत लंबा युद्ध है। श्री राम रावण समर चरित्र कल्प अनेक जे गावहीं, मानस में जब लंका कांड है वहां पर आया है श्री राम रावण समर चरित्र। कई जन्मों से ये युद्ध चल रहा है और आगे कितने जन्मों तक ये युद्ध चलेगा इसकी कोई अभी माप नहीं है। और जिस दिन तुम्हारा जो है बाण लगे 31, भगवान से एकत्व, ईश्वर से एकत्वता आ जाएगी, तो राम रावण का युद्ध खत्म हो जाएगा। नहीं तो अमृत कुंड से जो है वाणी उसकी जीव उसका वाणी का दुर्वेग जागृत है। रावण जो है नाभि कुंड पीयूष बच जाके संकल्पों का प्रवाह चल रहा है निरंतर, उसके कारण जो है रावण कभी मरता नहीं। संकल्पों का प्रवाह जो अमृत बन के उसको जीवन देता है, उस संकल्पों के प्रवाह को जब जीव गाड़ते हो तो रावण जो कमजोर हो जाता है। अभ्यास बना लो। ये रामचरितमानस में इतना लंबा युद्ध है कि शेष, शारदा, ऋषि मुनि इसको जन्म अनेक, कल्प अनेक अगर गाते रहें तो भी इस युद्ध के बारे में लेखा जोखा नहीं दे सकते। बहुत लंबा राम रावण का युद्ध है। अहंकार, अज्ञान अपनी तरफ खींचेगा और ज्ञान बार बार कहेगा नहीं नहीं नाम जप करो। कोई एक दिन में नाम के ऊपर सिद्धि नहीं प्राप्त कर देगा। आप लोगों का पूर्व जन्म का भी कुछ अभ्यास होगा, कुछ वर्तमान जन्म में सहायक होगा, तो आपको इसी जन्म में जो है आप अपने आत्मा का अनुभव, अपने आत्मस्वरूप की स्थिति पा जाओगे। नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है। हम आज ही से जो है एडमिट हुए हैं, ये मान के चलो हमारा आज ही से एडमिशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, लाभ ही लाभ में रहोगे। और अपना मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है साधना का धाम, मोक्ष का द्वार है, ये मुक्ति का द्वार है। ये मनुष्य शरीर ये अवध है, साधन अवधि रूप है। साधना की अवधि एक सीमा है, वो जब तक पार नहीं लग जाते तब तक ये मनुष्य शरीर मिलता रहेगा। और इसका सदुपयोग कर, ये तो देवी देवता तरसते रहते हैं कि हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जाई परलोक संवारा। इसी जन्म में रहते हुए अपने फालतू समय को फालतू में न गवाओ। नाम जप में करके, नाम जप की निष्ठा लेकर के, जो सत्य नाम है जिसका कोई टक्कर का कोई नाम नहीं है, जीव को लगा देते हो तो निर्वाणी मोड में, निर्वाणी को उसमें आ जाते हो क्रिया में, मन निष्क्रिय हो जाता है। देखो सब लोग अपनी अपनी जीभ लगा लो और 5 मिनट देखो, मुंह के अंदर से ओम ही ओम निकलेगा, तुम देखोगे नाक की नोक से टकराएगा।
तुम्हारे अंदर से ओम निकले और तुम्हारा ही दाहिना कान उसको सुने, तो नाक की नोक से होते हुए वो निकले। नाक कान उस नाम से जुड़ जाए, ऊपर से वो नाम निकलता है निरंतर बीचों बीच। देख रहे हैं कुछ लोगों से तो बन रहा है और कुछ लोगों से थोड़ा किम कर्तव्य मूड हो रहे हैं, तो वो लोग जीभ के ऊपर ओम मानसिक रूप से कहें। आपकी नोक में पहुंचेगा, सुनो भी। जैसे कोई ट्रैक्टर चलाता है, जीप चलाता है, कोई गाड़ी चलाता है, तो क्लच में, ब्रेक में, ड्राइविंग व्हील में, सब जगह उसका ध्यान एक्सीलेटर में, सब में लगा देते। ऐसे ही तो कहीं एक साथ इतने काम कैसे करेंगे। अब गाड़ी चलाने वाला 4-4, 6-6 लोगों को देखता है, सामने भी देख रहा है, ड्राइविंग व्हील भी देख रहा है, गियर भी बदल रहा है, एक्सीलेटर भी देख रहा है, क्लच भी देख रहा है। ऐसे सभी काम एक साथ चल रहा है, सामने रोड भी देख रहा है। तो कहेंगे रोड ही देखेंगे हम, तो पहिया थोड़ी घुमा पाएंगे, पर पहिया भी घुमा लोगे, सामने भी देख लोगे, ब्रेक भी लगा लोगे, क्लच भी दबा दोगे, गियर बक्सा भी बदल लोगे। तुम्हारे साधना का जो स्तर होगा वो गियर के अनुसार होगा। जितनी तगड़ी घाटी होगी वैसी गियर लग जाएगा। जितना बड़ा विघ्न होगा, ओम नाम सुनने में जो है गियर लग के उसी के अनुसार तुम सुनने लगोगे। लोगों से बन रहा है तो हम देख रहे हैं कि वो नाक से नाभि तक उनका धागा ओम नाम का जा रहा है। नहीं जिनसे बन रहा है वो मुंह के अंदर ओम ओम कह रहे हैं। ये ढंग है, करते रहो अभ्यास। कबहों का धनी निवाजी है, अभ्यासशील रहो। जब नाम पक्का हो गया अपने गुरु द्वार से घुस सको। प्रेम गली साकरी जहां न दोए समाए, जब मैं था तब तू नहीं। ये प्रेमास्पद से नाम के द्वारा जब हमारा ये अहम जो है विलीन होना चाहता है, तो वहाँ पर दो नहीं है, हम भी रहे आवे, वो भी रहे आवे, भगवान ही भगवान रहेंगे तो, और मैं नाम की चीज गायब हो जाएगी। शुरू में चलेगी कुछ समय, वो शुद्ध प्रेम बढ़ता जाएगा कि ये मैं गायब, इस शरीर का अहंकार देखिए ये मैं चलता रहता है और यही बाधा डालता रहता है। यही है रावण। ये राम रावण का युद्ध बहुत लंबा चलता है, ये नहीं कि एक दिन में मिट जाएगा। अनुभव तो होगा कि हाँ अब कुछ नहीं बचा, ऐसा भी हो सकता है कुछ समय। फलाने के ऊपर विजय, जैसे राम थोड़े में ही गड़बड़ा गए, थोड़ा सा विजय मिली नारद को तो गड़बड़ा गए, जबकि वो बड़े ज्ञानी हैं। बहुत से लोगों को उपदेश किए, सीता को उपदेश किए, पार्वती को उपदेश किए, अनेक तमाम देवी देवता सबको जो है नारद जी जा के बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है, ऐसा करो, ये करो, लोगों को परामर्श। पर जब वो कभी अहंकार आ गया तो सारा पुण्य छीन।
तो भगति ज्ञान विज्ञान विरागा जोग चरित्र रहस्य विभागा। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा योग चरित्र रहस्य विभागा 7 हो गए। तो भगवान को पाने की इच्छा करना ही ये भक्ति है। इच्छा करते जाओ कि जितने ऋषि मुनि सब राम जी से इच्छा करते हैं आत्माराम से कि भगवान आप हमरे हृदय कमल में सदा करो तुम वास। ये इच्छा हुई कि और कुछ हुआ? इच्छा हुई तो निरंतर भगवान से इच्छा करते। जितने अत्रि मिलेंगे तो वो इच्छा करेंगे, सुतीक्ष्ण सर्वंग सब कहेंगे कि हे भगवान आप हमारे हृदय में क्या करो, इच्छा ही कर रहे हैं ना। तो वही इच्छा आपको भी करना है। वही इच्छा करते हुए और तुम्हारे अंदर भगवान फिर विराजमान हो जाएंगे। जितने ऋषि रावण रामायण में रावण भी कहता है खर दूषण मोसम बलवंता ते को मारे बिनु भगवंता तो हट जाई पैर मैं करी हूँ प्रभु सर प्राण सजे भव तरियो। रावण भी इच्छा कर रहा है अगर ये भगवान है। खरदूषण जो है मैंने भूतकाल का जो राग द्वेष है ये खरदूषण है, राग और द्वेष जो बीत चुका थोड़ी देर पहले। और वो बातें दिमाग में भूत प्रेत बन के चढ़ बैठे, वही चढ़ाते हैं। सब लोगों की यही चढ़ के बैठ जाती है। तो वो राग द्वेष भूतकाल की बातों का चढ़ बैठा तो खरदूषण मौसम बलवंता और तेको मारे बिनु भगवंता। बगैर भगवान के उसे कोई बीती बातों को डिलीट नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता। अगर कर रहा है तो जरूर भगवत्ता है। ये 3 चीजें हैं कि यह रहस्य भगवंत कर। ये भगवान को पाने के लिए क्या करना है? अकेले इच्छा करना है। और इच्छा करोगे तो फिर ओम नाम भी तुम्हारे अंदर अवतरित होगा। बगैर इच्छा के करोगे तो फिर ओम नाम भी जो है गड़बड़ा जाएगा। मैं कर रहा हूं तो पहला ढीलापन आएगा। जब ढीलापन आएगा तो आगे का रास्ता खुल जाएगा। रास्ता खुल जाएगा तो काम आगे बढ़ जाएगा, रास्ता खुलेगा, कर्मों तक चालू हो जाएगा। कर्म में भगवान के स्मरण को ही कर्म कहते हैं। कर्म तो ये भी है पर लोकोयम कर्म बंधन, ये संसार में बांधने वाले हैं। तो भाई ऐसा है कि थोड़ा लोगों का थोड़ा कार्यक्रम आगे का है और सभी लोग अगर इस कार्यक्रम को समझ में आ गया कि रहस्य क्या है, यह रहस्य भगवंत कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा फिर उसको मोह नहीं होगा। सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखने गाऊ। कहते हैं परम रहस्य अनुपम गाऊं। मैं परम रहस्य को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या? सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न, भक्त जन के अभिमान को नहीं रहने देगा। अभिमान आया और सब गड़बड़ हुआ। चलो पानी के देवता इंद्रदेव भी कह रहे हैं कि सत्संग को विराम दो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप तुम लोग जयकारा किए हो तो विजय प्राप्त करोगे। सब लोग प्रसाद पा के जाना।